कहते हैं वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 5 अक्टूबर और यूबीटीटी का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया परसों यानी कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। परीक्षा की डेट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, परीक्षा होनी है 28 नवंबर को। इसके बाद इसका जो परिणाम आएगा वो अंततः आ जाएगा 28 दिसंबर को। फिलहाल ये जो स्टार्ट नोटिफिकेशन है इसको आप देखिए और यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंकित प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन इस बार आप नहीं कर पाएंगे। तो जब आप फॉर्म भरें तो खुद वहाँ पर बैठे रहें। अगर साइबर कैफ़े से भी आप फॉर्म भरवाते हैं तब भी आप वहाँ पर रहें और एक एक एंट्री को, एक एक लेटर को देखते रहें, क्योंकि दोबारा से फिर आप संशोधन नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात ये यहाँ पर कि इस बार बिल्कुल सीटीईटी की तरह सिर्फ एक ही फॉर्म भरने होंगे। अगर आप प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं दोनों के लिए, तब तो मतलब ये कि एक ही बार आपको जो है झंझट पालना होगा। एक ही बार में अगर चाहे तो सिंगल फॉर्म भरें, चाहे तो डबल फॉर्म आप भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 7 अक्टूबर से, जो कि चलेगा 25 अक्टूबर तक। फीस आप 26 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने और उसका प्रिंट लेने का जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर है। तो ये डेट्स याद रखना। और परीक्षा का समय अब आपका बहुत ही करीब आ गया है और इससे संबंधित जो खबरें हैं, सूचनाएं हैं, वो अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं है जिस पर हम स्पेशली आपसे चर्चा करें। यहाँ पर एलटी ग्रेड के 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर विज्ञापन की बात की जा रही है। तो एलटी ग्रेड 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे पद बहुत सारे विषयों में खाली रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। और यही होता है, कई बार लोग इस बात के लिए तो लड़ाई करते हैं कि विज्ञापन नहीं आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब ये मालूम होता है कि बहुत सारे लोगों ने तो जो कट ऑफ है उसको ही क्रॉस नहीं किया है। तो रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच के बैनर तले युवाओं का आंदोलन 34वें दिन जारी रहा है। अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही लखीमपुर में किसानों की हत्या की युवा मंच ने तीखी निंदा करते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है। तो शिक्षक भर्ती यानी कि एलटी ग्रेड के बारे में यहाँ पर विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने में काफ़ी वक्त है। 2022 में ये विज्ञापन आ पाएगा 2021 में अब पॉसिबल नहीं लगता है। टीजीटी 2021 के परिणाम भी जल्द घोषित हो जाएंगे। पीजीटी के लिए इंटरव्यू, जो 12 विषयों के रिजल्ट जारी किए गए थे उसके इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर से, और ये 20 अक्टूबर तक प्रक्रिया चलेगी। शेष जो विषय हैं यहाँ पर पीजीटी के, उसका और टीजीटी का जो संपूर्ण विषय है, सबका परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर तक ये भर्ती जो है वो कंप्लीट करनी है। तो इसी क्रम में अब सारी प्रक्रियाएं भी तेज़ी से पूरी होंगी। जो नए विज्ञापन जारी होंगे, यानी कि जो नए परिणाम जारी होंगे, सॉरी विज्ञापन नहीं, जो परिणाम जारी होंगे पीजीटी के, उस पर भी इंटरव्यू चलेगा। तो मिला जुला कर ये प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी 2021 के 12 विषयों के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है, जबकि शेष 11 विषयों के लिखित परीक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह घोषित की जाने की संभावना है। टीजीटी के लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। हाँ, जो लोग इंटरव्यू देने जाएंगे पीजीटी के अंतर्गत, तो वो लोग अपना कोविड गाइडलाइन वाला जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से उनको पालन करना होगा। और बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के 65वीं परीक्षा के बारे में। तो 7 अक्टूबर को ये परिणाम आ सकता है। 65वीं बीपीएससी में 14 विभागों में 423 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग की ओर से इसके लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया बीते सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही खत्म की जा चुकी है। लगभग 1 दर्जन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज हुई थी। इसके बाद आयोग ने सभी को मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया था। आयोग ने सभी दिव्यांग और जो ऐसे विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच सूची भेज दिया था।
अब यहाँ पर आवश्यक जांच के लिए अभ्यर्थियों को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी भेजा जाएगा। वहाँ से जांच पूरी होने के बाद अब रिपोर्ट आयोग को भेजी गई है। तो बहुत जल्दी अब आपको जो है 7 अक्टूबर को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस वर्ष सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद हैं, 110 पद हैं। बिहार शिक्षा सेवा के 72 और डीएसपी के कितने पद हैं, 62 पद हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर रिजल्ट जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि जो विद्यार्थी हैं वो www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख पाएंगे। और हाई स्कूल की अंक सुधार परीक्षा संपन्न हो गई है। इसी माह इसका भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2021 की अंक सुधार परीक्षा सोमवार को संपन्न हो गई है। इंटर की परीक्षा बुधवार को हुई थी और यह परीक्षा 18 अक्टूबर को हुई थी। जिले में यह 8 केंद्रों पर संपन्न हुई है। तो बहुत जल्दी इसके परिणाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समय अब बिल्कुल निकट है यूपी बोर्ड के लिए भी, और अंतिम परिणाम शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम 31 जुलाई को घोषित किए गए थे। परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने को लेकर आपत्ति की थी। बोर्ड की ओर से पहले ग्रीवांस सेल के जरिए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली गई थी, लेकिन बाद में अंक सुधार परीक्षा भी आयोजित कर दी गई। और देखिए एसएससी के लिए एमटीएस के अंतर्गत जो परीक्षा होनी है वो आज से स्टार्ट हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस 2020 परीक्षा यह 5 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो रही है। देश भर में परीक्षा के लिए लगभग 40,33,121 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सर्वाधिक अभ्यर्थी मध्य क्षेत्र यूपी और बिहार से हैं, 13,41,030 अभ्यर्थी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 5 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 27 अक्टूबर और 2 नवंबर तक चलेगी। 1.5 घंटे की परीक्षा हर दिन 3 पालियों में होगी। और मध्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के चलते रांची शहर में भी केंद्र बनाया गया है। यूपी में परीक्षा 12 शहरों में होगी। प्रयागराज में 10 केंद्रों पर 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी में आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी सहित 66 केंद्रों पर परीक्षा होगी। और इस प्रकार से परीक्षा पूरी होगी। तो इसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल चयन आयोग की ओर से www.ssc-cr.org पर शहर परीक्षा की तिथि और पाली की सूचना जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी संबंधित हैं इस परीक्षा से वो लोग इस वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ टकराई हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के PG81 और LLB की प्रवेश परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग की PCS प्रारंभिक परीक्षा और SSC MTS की परीक्षा से टकरा रही है। ऐसे में छात्रों ने प्रवेश प्रकोष्ठ से निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी को पत्र देकर प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी करने की मांग की है। छात्र अभिषेक द्विवेदी ने सोमवार को प्रवेश प्रकोष्ठ और निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी से इस संदर्भ में मुलाकात की है। इसी राजस्थान लोक सेवा आयोग की विशेष प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को कई सारी परीक्षाएं होनी है। तो ऐसे में मांग ये की जा रही है कि ये जो 2 प्रवेश परीक्षाएं हैं इसकी डेट को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए। 27 अक्टूबर को ही SSC MTS की भी परीक्षा है और 27 अक्टूबर को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग PCS की प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट। और देखिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर का जो सेशन है वो लगातार आ रहा है। रोज़ सुबह 5 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। हालांकि ये बात मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग देखते हैं वो लोग देखते ही हैं, जो लोग नहीं देखते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक कभी वॉच नहीं किया तो एक बार देखिए। निश्चित रूप से आपको अन्य चैनलों से यहाँ पर फ़र्क दिखाई देगा, महसूस होगा, और सभी प्रश्न आपको यूं ही रट जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।